माता रानी सबको सुखी रखे, घर परिवार में सबको खुशहाल रखे, यही कामना मैं माता रानी से करता हूँ। आज मैं बहुत ही अच्छा विषय लेकर आया हूँ जो हर मनुष्य के जीवन में एक या दो बार तो ज़रूर ही आता है, जिसे लोग शनि की साढ़े साती कहते हैं। ढैया तो हमें शनि का कई बार जीवन में देखने को मिलता है, लेकिन शनि की जो साढ़े साती है जीवन में एक या दो बार अवश्य आती है। और ये आज का विषय बहुत ही रोचक है। शनि से ज़्यादातर लोगों को हमने अपने जीवन काल में देखा है कि वो बहुत डर जाते हैं। शनि की साढ़े साती आ गई बोले तो उनके ऊपर जैसे कोई बहुत बड़ा कहर टूटने वाला है। तो इस विषय को लेकर आज मैं आपको अच्छे से जानकारी दूंगा। आप इसको ध्यान से सुनिए, समझ के लीजिए, और अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, तो आप अपने मित्रों को, परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो लाभ आपको प्राप्त होगा वही लाभ उनको भी प्राप्त हो, ताकि उनके जीवन में भी हमेशा एक स्थिरता बनी रहे। शनि है क्या? शनि जो ग्रह है, 9 ग्रहों में वो ग्रह हैं जिनसे ज़्यादातर लोग डरते ही है। छाया ग्रह है शनि ग्रह, और ये कर्मों के दाता है। कर्मों का फल जो हमें जीवन का जो कर्म, हम जीवन भर जो भी मनुष्य जो कर्म करते हैं उसका जो फल है ये सिर्फ एक शनि ही देते हैं। शनि एक प्रधान देवता है 9 कुंडलियों में, ऐसे प्रधान देवता है जो हमें कर्मों का फल देते हैं। तो जब ये कर्मों का फल देने पे आते हैं तो हर मनुष्य जीवन में कहीं ना कहीं, छोटा बड़ा, कहीं ना कहीं जाने अनजाने कर्म भी गड़बड़ कर देता है, कम ज़्यादा कर देता है। यानी कि कहीं ना कहीं उनके माध्यम से कुछ गलत बातें, गलत चीज़ें हो जाती है, जिसके कारण शनि एक साढ़े साती के पीरियड में जब वो आते हैं तो सही में वो अपना इतना क्रूर फल देते हैं कि मनुष्यों की रूह तक कांपने लगती है। मनुष्यों को ये मृत्यु तुल्य तक का कष्ट देते हैं। और कई बार तो ये हो जाता है कि कुंडली के आधार पर अगर शनि सच्ची में इतने वक्री दृष्टि में बैठे हैं और उनकी वक्री दृष्टि अच्छे अच्छे ग्रहों पे कुंडली के आधार पे पड़ रही है, तो कई बार तो इंसान की मृत्यु तक भी शनि की दशा में, शनि की साढ़े साती में हो जाती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि शनि एक कर्म प्रधान देवता है। तो इसलिए जो भी मनुष्य अपने कर्म इस जीवन में करते हैं उन्हें अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों को संभालना चाहिए, अपने कर्मों को अच्छे से करना चाहिए, ताकि जो शनि जी है वो हमें अच्छा प्रभाव दे सके। और शनि सच में कहते हैं राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। ये शनि ग्रह का सही में ये ताकत है, शक्ति है उनकी। अगर आप शनि को अच्छे से अपने कर्मों को जीवन भर में करते हो तो डेफिनेटली शनि की जिस वक्त आपकी साढ़े साती का पीरियड आएगा तो शनि आपको मतलब आपकी ज़िंदगी में अच्छा करेंगे, ना कि बुरा करेंगे। कारण क्योंकि आपने जीवन में जो कर्म किए हैं वो अच्छे कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्मों का फल एक रंग को भी राजा बनाने में सक्षम है शनि महाराज है। तो आपको मैं इतना कहना चाहूँगा कि शनि से आप घबराइए मत, अपने कर्मों को बदलिए, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए। कर्म के ही आधार पर शनि हमें असली जीवन का महत्व, जीने का महत्व बताते हैं। और शनि ये भी हमें सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कौन हमारे अपने हैं और कौन पराये हैं। क्योंकि जब शनि की साढ़े साती आती है तो अगर किसी इंसान के माध्यम से बुरे कर्म हुए हैं तो डेफिनेटली अगर रंग को राजा, तो राजा को रंग बनाने में भी शनि उतने ही सक्षम है। तो उस समय आपको चाहिए कि अपने कर्मों को तुरंत बदल दीजिए। जैसे शराब या मदिरा मांस, उसका जो प्रयोग है वो एकदम बंद कर दीजिए, उसकी तरफ बिल्कुल मत जाइए। अगर आप शनि की साढ़े साती में मदिरा मांस का प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली आपकी तकलीफ़ें कई गुना और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मदिरा मांस कोई पुण्य कर्म में नहीं आता, ये पाप कर्म में आता है। और जो मनुष्य पाप कर्म करता है डेफिनेटली शनि उसको और पीड़ित करते हैं। तो इसलिए आप संभल जाइए, समझिए मेरी बात को। अगर किसी के जीवन में भी साढ़े साती है तो आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, अपने ज्योतिषाचार्य से मिलिए। जो आपके आस पड़ोस में अच्छे ज्योतिषाचार्य मिलेंगे उनसे आप दिखाइए आपकी जन्म कुंडली कि आपको ढैया है, शनि की साढ़े साती है, तो आपको डेफिनेटली अपने कर्मों को तुरंत बदल लेना चाहिए, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दे देना चाहिए। अगर आपने इन बातों पे विचार किया,
शनि के जो उपाय हैं उससे संबंधित जो भी उपाय आते हैं शनिदेव से संबंधित आपने किए तो जीवन में धीरे 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 आपके जीवन में वो बाधा कम होने लगेगी। और जाता हुआ शनि तो आपको और अच्छा फल देते हैं। अगर मान लीजिए किसी मनुष्य के माध्यम से जीवन में पाप कर्म भी हुए तो जो शनि के 3 पीरियड आते हैं साढ़े साथी के, प्रथम द्वितीय एंड तृतीय, ये 3 चरण में शनि की साढ़े साथी बताई गई है। जो तृतीय चरण होता है उसमें आपको ये काफ़ी राहत देते हैं। अगर आपने कर्म परिवर्तित किए, अपने कर्मों में पुण्य कमाना शुरू किया जब शनि की साढ़े साथी हुई, अगर हाँ उसके पहले ही आपके कर्म अच्छे रहते तो शनि की साढ़े साथी का आपके ऊपर कुछ भी पूरा प्रभाव नहीं होता है। आपको ये हमेशा फिर वो अच्छे ही फल देगा। जो भी आप कार्य पहले कर रहे थे उसमें कई गुना इसका फल अच्छा हो जाता है। इस बात को आप समझ के लीजिए। ऐसे मत समझिए कि शनि की साढ़े साथी आ गई और आप टूट गए हैं। तो इसके लिए आप अपने कर्मों को बदलिए, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए। और शनि से संबंधित अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो अपने ज्योतिषाचार्य से उनके उपाय लीजिए, पंडित के पास जाइए और देखिए कि शनि आपकी जो साढ़े साथी का पीरियड है उसमें कहाँ पे ये प्लैनेट में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, उसका क्या फल दे रहा है, कहाँ पे आपको ये नुकसान सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो उससे संबंधित उपाय आपको पंडित जी से मिल जाएंगे। अगर एक साधारण तौर पे शनि के उपाय आपको करने हैं तो आप शिव मंदिर जाइए, शिव मंदिर में जाके शिव की पूजा करिए, या शनि जो मंत्र आता है ओम शम शनिचराय नमो, ये मंत्र डेली आप 5 माला या 11 माला घर पे बैठ के स्वयं कर सकते हैं। अगर आप खुद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद नहीं कर पाते हैं तो वैदिक ब्राह्मणों द्वारा, ज्योतिषाचार्य द्वारा जो बताए गए उपाय है आप उनको करिए, उनके माध्यम से पूजा पाठ करवाइए। शिव मंदिर में जाके जल अर्पण, दूध अर्पण करिए। शनि के लिए ये बहुत ही अच्छे कारगर होते हैं। कुत्तों को रोटी दीजिए, भैंस जो हमारी काली भैंस बताई गई है उनको भी आप रोटी दे सकते हैं। तो ऐसे पीपल में जाके आप जल चढ़ाइए। और बहुत सारे उपाय और भी छोटे मोटे आते हैं, लेकिन इसलिए आपको अगर शनि से बचना है तो उपाय को ज़रूर करना होगा। शनि के कर्मों का फल ही हमें प्राप्त होता है, उसे शनि कहते हैं। और यही शनि साढ़े साथी का पीरियड होता है। हमारा आज का विषय इतना ही है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक करना ना भूलें और इसे आगे आप फॉरवर्ड करिए। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो स्लाइड में दिया गया नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। माता रानी आपको सदा सुखी रखे। जय माता की।